हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज है निफ्टी 50 का एक्सपायरी। तो आज मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय करते नहीं, आपको बाय करवाया जाता है। तो वो चीज़ें मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि आप बाय करते नहीं, आपको ऑपरेटर्स बाय करने के लिए देते हैं ताकि आप बाय करो और वो प्रॉफिट में रहे। कैसे, वो चीज़ें मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने भी एक यहाँ पे प्लानिंग बनाया था कि ये वाला रेजिस्टेंस था, पहले मार्क करके रखा था, रेजिस्टेंस पे आया, इस तरह से इनवाइट किया, दोबारा इनवाइट किया, देन फिर इस तरह से डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। अगर इस तरह से यहाँ पे आके एक भी इस तरह का रेड कैंडल बनाता, जो कि ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे बायर्स बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था बायर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं था, तो सेलर्स कम से कम एक बार यहाँ पे आता तो फिर इस तरह से मार्केट क्विकली ऊपर जाता और मैं यहाँ पे एंट्री लेता, बट मैं एंट्री को अवॉइड किया हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग एक्सपायरी में लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट आया और इस तरह से एक बड़ी सी कैंडल बना दिया। अब यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे, या फिर मैं भी इस तरह का ट्रेड पहले किया करता था, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि अब इसके पीछे का साइकोलॉजी मैंने जो पढ़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे वो इस तरह का रेंज बाउंड मार्क करके रख लिए होंगे। सिंपल, ये रहा रेंज बाउंड। अब कुछ लोग ब्रेक होते ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे घुस गया होगा। कुछ लोग क्या किए होंगे, इसको क्लोज होने का वेट किए होंगे, क्लोज होने के बाद घुस गए होंगे। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 कैंडल बनने का वेट किए होंगे, वो लोग घुस गए होंगे, ठीक है। तो वो सारे लोग यहाँ पे एंट्री हो जाने के बाद क्या आपको लगता है कि मार्केट आपको तुरंत ही इस तरह से प्रॉफिट देगा? बिल्कुल भी नहीं। और मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने क्यों नहीं आया? अगर मार्केट इस तरह से रीटेस्ट करने आ जाता तो फिर से रिटेलर आ जाते। तो कभी भी मार्केट जो है रिटेलर को एंट्री नहीं देते हैं, और जब रिटेलर्स एंट्री ले लेता है तो उनको प्रॉफिट भी करने नहीं देते हैं, वो डर से उनको निकाल देते हैं। अब मान लीजिए जो भी यहाँ पे एंट्री ले लिए होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह का आधा एक घंटा जब सस्टेन हो गया मार्केट, तो वो डर से निकल जाएंगे। और जैसे ही वो डर से निकलेंगे, आप इस तरह से देखेंगे तो मार्केट ऊपर के साइड मूव करता हुआ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स को डर लगता है टाइम डीके से, डीके की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली होना भी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डीके होता है। तो यहाँ पे जैसे ही बाय करेंगे रिटेलर, सिंपल इस तरह से साइडवेज हो जाएगा। अगर एक घंटा यहीं पे रुक गया, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उनका जीरो हो जाएगा और वो लॉस में फिर जाना नहीं चाहेंगे, तो तुरंत ही वो अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। पोजीशन एग्जिट करने के बाद इस तरह का मार्केट ऊपर निकल जाएगा, सिंपल सा। तो अब आपको करना क्या है? तो सिंपल से करना ये है कि आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस भी मेथड को आप फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया है तो यहाँ पे आपको लगेगा नहीं यार आज एक्सपायरी है, ब्रेकआउट हो गया है, ले लेते हैं। आप ले लोगे, इस तरह से फंस जाओगे। सिंपल ले लिए, लेने के बाद क्या उसको प्रॉफिट मिला? तुरंत नहीं मिला। अब यहाँ पे आधा एक घंटा सस्टेन होने के बाद ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर चुके होंगे डर से, क्योंकि ऑलरेडी उनका डीके बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। और एक और लॉस होने का कारण होता है, प्रीमियम को लोग देखते रहते हैं, और ख़ास करके जो एक्सपायरी का डे होता है उसमें प्रीमियम का फ्रीक्वेंटली मूव करता है। अगर यहाँ पे प्रीमियम 40 रुपये है तो 1 मिनट में आप देखेंगे तो अभी 52, 55 ऐसे प्रीमियम मूव कर जाता है, और फिर तुरंत देखेंगे तो वो 40 के आसपास आ जाता है, फिर आप देखेंगे तुरंत 60 पहुँच जाएगा। तो ये प्रीमियम का जो चार्ट देखते रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि बार बार आप प्रीमियम को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे ले लेते तो बढ़ जाता, यहाँ पे लेके यहाँ पे एग्जिट कर देते। तो प्रीमियम का चार्ट केवल एनालिसिस करने के लिए देखिए, लगा के मत रखिए आंखों के सामने, नहीं तो आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगा। तो इससे बचना सिंपल सा तरीका है कि आपका प्रोसेस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ही आप ट्रेड करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए, सिंपल सा। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कई सारे लोग अलग अलग एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि ये तो बड़ा कैंडल बन गया, बड़ा कैंडल के बाद तो ऊपर ही जाएगा, और जैसे ही वो तुरंत एंट्री लेंगे उनको पहले ख़त्म कर देगा डीके, कि या तो वो डर से निकल जाएंगे। आप मुझे बताइए कि डर से आप निकलते हैं या फिर नहीं निकलते? यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को क्लोज होने के बाद एंट्री ले लेते तो क्या आपको आधे घंटे से प्रॉफिट मिलता,
और आधे घंटे के बाद आप डर से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रैंडम ट्रेड किए हो, आपको पता नहीं है, तो सिंपल सी बात है आपको डर लगेगा, और डर लगेगा तो आप ट्रेड से एग्जिट करोगे, और एग्जिट करोगे तभी मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऑपरेटर का सिंपल सा फंडा होता है कि अगर ऑपरेटर ने बाय किया है, ऊपर लेके गया है, तो कुछ लोग जो भी चलते चलते घुस गया है या फिर जो भी घुस गया है ट्रेड में, उनको पहले मार्केट निकाल देगा, देन फिर धीरे धीरे मूव करेगा। तो इस तरह से मार्केट चलता है। कभी भी जब इस तरह से होता है कि डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाए, तो आपको घुसना नहीं है, सिंपल सा वेट करना है, लोगों को निकल जाने देना, उसके बाद ही आपको ट्रेड बनाना है, ताकि जब फिर से वो लोग बाय करें तो आप उसके साथ ही साथ बाय करो। नहीं तो आप तुरंत ही, जैसे कि ब्रेकआउट हुआ, आप मुझे बताओ कि ब्रेकआउट किसको नहीं दिख रहा होगा? कोई ऐसा इंसान होगा जिसको ये ब्रेकआउट नहीं दिखा होगा, ये लेवल्स नहीं दिखा होगा? सबको ये लेवल्स दिखता है। तो जहाँ पे सबको दिखता है वहाँ पे इजीली प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इस बात को आप आज मानिए, चाहे आप कुछ दिनों के बाद मानिए, लेकिन सच यही है। तो सिंपल है, ट्रेडिंग में जो भी प्रोसेस है ट्रेडिंग का, उसको फॉलो करना होगा। जब आप फॉलो करेंगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आप रैंडम जब तक ट्रेड करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। चाहे वो बड़ी सी रेड कैंडल हो, चाहे बड़ी सी ग्रीन कैंडल हो, जब तक उसके पीछे का साइकोलॉजी आपको पता नहीं होगा तब तक आपको कोई भी खास बेनिफिट नहीं होगा, आप ट्रेड में रुक ही नहीं पाओगे। तो सिंपल सा आज का ये वीडियो था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।